कृष्ण शिवाच ऑफिशियल चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं राजनीति विशेषज्ञ मास्टर वीरेंद्र राठी जी। आज इनसे जानेंगे मैम हल्के की राजनीति के बारे में, किस तरह का चुनाव महम 24 के चुनाव को देखते हैं। देखिए, महम का चुनाव अब की बार काफ़ी रोचकता भरा है और ये रोचकता इसलिए है कि इतने मजबूत प्रत्याशी जो फाइट में हमें दिखाई दे रहे हैं वो पहली बार ज़्यादा संख्या में आई। प्रमुख रूप से 3 राष्ट्रीय पार्टियां चुनावी मैदान में हैं। एक कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी बलराम दांगी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के हुड्डा जी हैं, दीपक निवास हुड्डा जी, और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी विकास नेहरा जी, नौजवान लड़के हैं। लेकिन इसमें रोचकता का जो बढ़ाने का काम किया वो बाली पहलवान, एक्स MLA 2 बार के पूर्व विधायक महम से 96 और 2000 में चुनाव जीते, वो चुनाव मैदान में बतौर निर्दलीय प्रत्याशी आ चुके हैं। तो रोचकता चुनाव के अंदर बढ़ी। और एक राधा अलावत, भारतीय जनता पार्टी से शमशेर खरकड़ा की धर्मपत्नी हैं, भाजपा ने उनको टिकट नहीं दिया, वो भी बतौर निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी ताल अपनी ठोक रही हैं। 1-2 प्रत्याशी और भी हैं जो, लेकिन मुख्य जो चुनाव मैदान में हैं वो ये 5 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। और इन 5 में से किसके सिर ताज सजेगा जीत का, ये जनता ने तय करना है। लेकिन वर्तमान परिदृश्य को अगर हम देखें तो मुकाबले के अंदर प्रमुख रूप से बलराम दांगी जी, राधा अलावत जी और बलराज कुंडू, इन्होंने भी अपनी पार्टी नहीं बनाई है। पिछली बार बतौर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में 11-12 हज़ार वोटों के अंतर से चुनाव जीते थे। अब की बार प्रमुख रूप से इन प्रत्याशियों के बीच मुकाबला है। जहां तक आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी की अगर हम बात करते हैं, विकास नेहरा जी ने अपने गांव को जरूर एकत्रित किया है और गांव ने पुरजोर तरीके से उनका समर्थन भी किया है। अब जो आसपास के गांव लगते हैं, गवांड हैं, जैसे फरमाना है और गांव है, उनका प्रयास है कि वो भी मेरे गांव के साथ जुड़ करके चलें। वो प्रयास कितना सिरे चढ़ पाएगा, भविष्य के गर्व की बात है। अभी तक अपना जो गांव का साथ पाने में वो जरूर कामयाब हुए हैं। और इसी प्रकार का नज़ारा बाली पहलवान के साथ भी देखने को मिला। बाली पहलवान ने अपने गांव मोखरा को इकट्ठा किया और मोखरा ने भी उनको आश्वासन दिया है कि पूर्ण रूप से मोखरा गांव के बाली पहलवान का साथ देगा। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी दीपक निवास हुड्डा की जहां तक बात है, उनका चुनाव पूर्ण रूप से पिछड़ा हुआ चुनाव हम कह सकते हैं, क्योंकि एक तो हल्के के अंदर उनका गाँव नहीं लगता, दूसरा कोई ऐसी पृष्ठभूमि उनके पास नहीं थी कि जो सामाजिक हो, राजनीतिक हो। ठीक है, स्पोर्ट्स में थे, अच्छे खिलाड़ी थे, देश का नाम रोशन किया और एक बड़ा नाम कबड्डी का वो रहे हैं, बड़े खिलाड़ी के रूप में उनको जाना जाता है। लेकिन बाहर के हल्के से आना, महम हल्का तो पहले भी तरस रहा है। बाली ये साथ में जो बलराज कुंडू जी आज विधायक हैं, इनका हल्का भी महम नहीं है। और अब एक बाहर से और प्रत्याशी आना, अगर बाहर के आदमियों को ही महम की जनता विधायक चुनेगी तो हमारे नौजवान कहाँ जाएंगे। हमारा इलाके के जो जिन लोगों की मंशा है विधायक बनने की, विधायक का पद कोई छोटा पद नहीं है, बड़े सम्मान का पद है। केवल 90 विधायक हरियाणा प्रदेश की विधानसभा के अंदर जाते हैं। तो मैं तो स्पष्ट रूप से ये तो जरूर कहना चाहूँगा कि महम की जनता विधायक चुने, अपने इलाके का चुने, अपने यहाँ के रहने वाले आदमी को चुने। जिस तरीके से गांव के गांव इकट्ठे हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि चुनाव किस तरफ जा रहे हैं। चुनाव में प्रमुख रूप से एक चीज़ तो आप मान करके चलो, जो 3-4 प्रत्याशी हम बता रहे हैं मुकाबले में हैं, इनमें राधा अलावत जी भी बराबर के मुकाबले में चली हुई हैं। बलराज कुंडू के पास भी एक सिटिंग विधायक होते हुए एक अपनी ताकत का एहसास वो कर रहे हैं कि हम भी मुकाबले में हैं। बलराम दांगी जी सीधे मुकाबले में हैं ही, और बाली पहलवान का और आम आदमी पार्टी प्रत्याशी का उनके साथ लगते गाँव अगर उनका साथ देंगे तो वो मुकाबले में हैं, वरना वो चुनाव से पिछड़ सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है वो पूर्ण रूप से उनका चुनाव ढीला हो गया है। और बड़म्बा का साथ और खरकड़ा से राधा अलावत का जिस प्रकार से बड़म्बा गांव ने समर्थन किया है, तो राधा अलावत का चुनाव जिस प्रकार से चलना चाहिए था वो बिल्कुल मजबूत स्थिति में है। तो क्या आपको लगता है महम का चुनाव इतने उम्मीदवार होने के बाद किसी निष्कर्ष की तरफ चलता हुआ दिखाई दे? निष्कर्ष की तरफ तो निश्चित रूप से अगर हम राजनीतिक तरीके नज़रिए से देखें तो जितने ज़्यादा प्रत्याशी आएंगे और ज़्यादा जगह पे वोट बटेंगी, उसका सीधा सा फायदा यहाँ कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी को होने वाला है। क्योंकि एक तो हुड्डा का गढ़ इसको माना जाता है, दूसरा जो पिछले पार्लियामेंट चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी दीपेंद्र हुड्डा को जिस प्रकार की बढ़त महम के अंदर मिली थी,
उसके आधार पर भी कांग्रेस पार्टी के हौसले यहाँ बुलंद हैं। थोड़ा सा ये देखना पड़े कि जो प्रत्याशी उठे हैं और गांव जिस प्रकार से समर्थन दे रहे हैं, वो गांव अलग अलग प्रत्याशी को समर्थन दे रहे हैं, ना कि एक प्रत्याशी को। अलग अलग प्रत्याशियों को, सब गाँव का अलग अलग समर्थन अगर जा रहा है तो निश्चित रूप से फायदा कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को मिलने की यहाँ से उम्मीद है।